देखो, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं रिगार्डिंग एएसओ रेलवे के। कल से एक न्यूज़ चल रही है कि एएसओ की 42 सीटें ऐड करी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। और पहले जो है एएसओ रेलवे की जो सीट थी वो एसएससी के चार्ट से हटा दिया गया था कि ये डिलीट कर दिया गया वैकेंसी। काफ़ी टाइम पहले ये था। देखो, अभी अगर आप एसएससी की साइट से अगर आप वैकेंसी चार्ट देखोगे तो अभी भी उसमें रेलवे वाली सीट है नहीं, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। और अभी जो आरटीआई आपका लेटेस्ट घूम रहा है उसमें 42 सीट दिखाई जा रही है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी ये कई बार बोला हूँ कि वैकेंसी अपडेट होती है एसएससी के चार्ट में, राइट। और इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि जिसमें 00 सीट है उसको भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालिएगा। मैं उसके रिगार्डिंग अभी बात कर रहा हूँ। तो ये जो 42 सीट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, ये बच्चे आपका जो वैकेंसी चार्ट है ये कब अपडेट होगा, सवाल ये उठता है। तो एसएससी पहले क्या करती थी कि डीवी से पहले अपडेट करती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। अगर ये आपका कल शाम तक अगर आ जाता है या 1 तारीख से पहले आ जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं आया है, क्योंकि 18 वाले में सीजल 18 में नहीं अपडेट किया इन लोगों ने, और बाद में रिजल्ट से 1 दिन पहले तो अपडेट होता है। क्योंकि होगा क्या कि जब रिजल्ट आना होगा फाइनल आपका, तो ये सारी मिनिस्ट्री को फिर से लेटर भेजते हैं कि आप अपनी वैकेंसी को वो करिए। तो उसमें वैकेंसी कम भी हो जाती है, वैकेंसी ज़्यादा भी हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम यूडीसी की 272 सीटें थी, तो उसमें से 120 सीटें कम कर दी गई थी, काट दी गई, 100 से ज़्यादा सीटें काट दी गई थी। वैकेंसी कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है, ऐड भी हो जाती है, राइट। तो अभी ये जो 42 सीटें इसमें ऐड आपको नहीं दिखाई दे रही है। अगर आरटीआई से रेलवे ने ऐसा बोला है कि रिपोर्ट करी गई है तो ये डेफिनेटली आपको फाइनल लिस्ट में दिखाई देगा आपको, राइट। तो इसको लेके आप श्योर रहिए कि ये आपको सीटें देखने को मिलेगी। अब यार इसकी वजह से जो कट ऑफ में अंतर दिखेगा, 0.5 नंबर तक का कट ऑफ में अंतर रहेगा। और एक भी सीट रहती है तो एक के लोगों की लाइफ में असर पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। जो टॉपर्स रहते हैं उनकी नज़र में ये सीट रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दिल्ली में पोस्टिंग है इसकी, रेल भवन के अंदर। तो अब रहता है अपना, है ना, पावर इसमें थोड़ी सी पास का रहता है, तो लोगों को थोड़ा चार्म रहता है इसका, रेलवे का, तो लोग इसको ऑप्ट कर लेते हैं। और एक दिल्ली का भी रहता है आपका, राइट। तो ये आप देख सकते हो, नो डाउट इसको प्रेफरेंस में डालिएगा। इससे मैं आपको ये बात और बोलूँगा कि जिसमें जीरो, जैसे सीएजी के अंदर जीरो है, लोग ऐसे करते हैं कि यार चलो जैसे भरना चालू किया तो वो देखते हैं कि 0 है, जैसे 2800 ग्रेड पे में तो सीएजी का जीरो है, तो क्या ही भरने की ज़रूरत है। तो जिसमें है उन्होंने भर दिया, और उसके बाद मान लीजिए टीए डाल दिया, और कल को मान लो सीएजी के अंदर 10 सीटें आ गई, कुछ सीटें आ गई, तो बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश मैं इसको भी लिस्ट में डाल देता। तो आप अपना जो प्रेफरेंस है उसमें जो 0 सीटें हैं, जैसे एएसओ में बहुत सारे में 0 है, उसको भी लिस्ट में डालिए। अगर आपकी 4600 की रिक्वायरमेंट है तो कहीं भी जा सकते हो, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सैलरी मैटर कर रहा है, मतलब ग्रेड पे देख रहे हो आप, तो मेरी राय में आपको डालना चाहिए। 0 सीट है तो कोई डाउट इसमें नहीं है, राइट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आंख बंद करके मत भर दीजिएगा। कहीं मान लीजिए आपको लोकेशन से दिक्कत है और कहीं सीट आ भी गई तो उसमें दिक्कत भी हो जाती है। जैसे मान लो आपका मार्क्स 655 है मान लीजिए, राइट, और किसी एएसओ की वैकेंसी अभी 0 आपने उसमें डाल दिया और उसकी एएसओ की बाहर है, मतलब नॉर्थ में नहीं है, कहीं साउथ वगैरह में है, और 655 पे सपोज करिए आपकी रैंक अच्छी है जिससे आपको अपना नॉर्थ मिल सकता था। लेकिन आप गलती ना करिए, कई लोग ग्रेड पे देख करके भी भर रहे हैं कि 4200 से अच्छा तो 4600 देख लेते हैं। सैलरी के लालच में ना पड़ के आप लोकेशन ज़्यादा देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ठीक है, ये देखिए। अब हम बात करते हैं सीजीए को लेकर के। देखो, सीजीए के अंदर आपको ये साफ ना दिखाई दे रहा हो तो टेलीग्राम पर आप मांग लीजिएगा। सीजीए के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कितनी वैकेंसी है उसका स्टेट वाइज आपको डिस्क्लोज किया गया है आरटीआई के थ्रू। इसमें आप देख सकते हो कि 110 सीटें आपके केवल दिल्ली में है सीजीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। देखो, सीजीए जो आपका है, आपका इसके अंदर कहाँ कहाँ है, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर, ये वैकेंसी चार्ट में आप देख सकते हो। ये 18 से घूम रही है आपके पास, और 18 के बाद ये 19 वाला आप देखिएगा, ये वाला कॉलम चेक कर लीजिएगा, और ये ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन इससे देखो फ़ायदा इसलिए नहीं रहता क्योंकि सीजीए में आपको इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं रहता, ये आपसे नहीं पूछा जाता। तो सपोज़ करिए अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलता है जिसमें 110 सीटें हैं, तो देन आपको उसमें अगर देखो दिल्ली के बाहर भी जिसमें मिनिस्ट्री में सीटें हैं, तो देन आपसे वो प्रेफरेंस मांगेंगे जो सीजीएल 18 में करवाया जा रहा है अभी, राइट। करवाया क्या हो गया और लोगों को अलॉट हो गया सीजीएल 18 में, राइट। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, तो इनमें भी जिसमें बाहर है उनसे प्रेफरेंस मांगा गया और उनसे उनका मिनिस्ट्री उनको अलॉट किया गया बाहर वालों को। तो अगर मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलता है और अगर आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, देखिए जिसमें प्रेफरेंस मांगा जाता है उसमें आपका रैंक मैटर करता है आपका। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं मान लीजिए और रैंक अच्छी बनती है तो दिल्ली के चांसेस बनेंगे, राइट। तो एक चीज़ ये है। दूसरा बात आपका ये भी है कि जैसे मान लो किसी का मिनिस्ट्री ऐसा मिल गया जो प्योर दिल्ली बेस्ड है, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की इस बार
केवल दिल्ली थी 18 में, सीजन 18 में, तो उनसे प्रेफरेंस नहीं मांगा गया, सबको दिल्ली ही रखा गया, राइट। तो ये चीज़ है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जो सी है वो लक बेस्ड है कि इसमें से आपको कौन सा मिलेगा। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर है उनको अच्छी मिनिस्ट्री मिलेगी और जिनके कम मार्क्स हैं उनको लो। ऐसा होता है कि कम मार्क्स वाले को भी अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाती है और हाईएस्ट मार्क्स वाले को भी लो मिनिस्ट्री मिल जाती है, इसमें आपका बस नहीं चलता है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं है। एमएचए का देख सकते हो आप, ये है इसके अंदर का, आपका प्रेफरेंस में ये है नहीं है, ये आपकी आपकी चॉइस है, आपकी क्या भरना है आपको, राइट। देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि डीवी स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। जो भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, प्रोविजनल को लेकर के हो रहा है, जो भी लोग मुझसे बात कर रहे हैं पेड सर्विस में, मैंने सबको बोल रखा है कि आप प्लीज़ ज़रूर रिव्यू शेयर करिएगा। तो 1 तारीख से आएगा जैसे ही अपडेट। कोई भी इशू होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वीडियो अगर नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इस समय इस कॉल की वजह से, अगर वीडियो नहीं आ पाए तो भी मैं आपको टेलीग्राम पे लिख के बता दूंगा और पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो तो ज़रूर कर दूं। अगर कोई इशू रहता है, मेजर इशू रहता है, जैसे प्रोविजनल को लेकर ज़्यादा कुछ इशू है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा, राइट। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। कमेंट का रिप्लाई जो है आपका थोड़ा टाइम के बाद जा रहा है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं, ये शुरू से मैंने करा है तो आगे भी करूँगा। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे मुझे लिखिए पर्सनली और यूट्यूब कमेंट पे भी लिखिए।